नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स बना करके रखी है। हर पाइल जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये हमारा फायर साइन है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में हमारा अर्थ साइन है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारा वाटर साइन है जो कि हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो आप इन चारों पाइल में से अपनी राशि के अनुसार एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर या फिर येलो कलर, इसको देख सकते हैं आप। और आप चाहें तो अपने किसी और व्यक्ति के लिए भी आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपने ही सन साइन के लिए देखें, अपने ही ज़ोडिएक साइन के लिए देखें। जिसके लिए भी आप देखना चाहें आप चारों पाइल्स भी देख सकते हैं, और यदि आपका मन है तो आप किसी एक पाइल को देख सकते हैं। मैसेजेस जनरल मैसेजेस हैं, तो हो सकता है सारी बातें आप पर लागू ना हो, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको इसमें मैसेजेस मिलते हैं जनरल है, इसको आप रीडिंग को देखिए। आपके लाइफ में किस हिस्से पर, किस पार्ट ऑफ योर लाइफ ये एप्लीकेबल हो रहे हैं, इनको आप देख करके और इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं। जिन्होंने भी इस रेड कलर की बॉटल को चूज़ किया था, देख लेते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, so we have the first message that is coming is thunderbolt. The second message is we are the world. And third message is receptivity. आपके ये 3 कार्ड्स देख करके मैं ये समझ पा रही हूँ, ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड है इसमें यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर एक आकृति है, और जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके आसपास जो है केओटिक हो रखी हैं और तबाही मची हुई हैं। और यदि हम इसको फिगर को पास से देखें तो इसमें हमें ये टावर को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फायर साइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके जाएंगी, या यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं करता है, वो हो सकता है आपकी कुछ आदतें हों, आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हों, तो उनका जिसकी वजह से आपके जो भी फाउंडेशंस हैं, आपके जो भी व्यक्तित्व का जो निर्माण करने में सहायक चीज़ें होती हैं वो आपके पास में रहेंगी, और जो आपके काम की नहीं है, आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो उनका चले जाना ही बेहतर होगा। जब आप इस स्थिति से आप जब गुज़र करके जाएंगे तो एक कंप्लीशन की स्टेज में आएंगे, और जब आप कंप्लीशन की स्टेज में आएंगे तो उसके बाद ही आपके लाइफ में आप कुछ रिसीव करने की स्थिति में रहेंगे। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ इस तरीके की आपके लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपकी लाइफ से उनके जाने का टाइम आ गया है। और जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस एक सर्कल को, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10 भी यही दिखा रहा है। 10 का नंबर जो होता है वो एक कंप्लीशन की बात होती है। तो जो भी आपके, चाहे वो आपके फाइनेंस के एरिया में हो, आपके बिजनेस के एरिया में हो, इवन आपके पर्सनल लाइफ के एरिया में हो, जब ये तहस नहस वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तभी जाकर के आप एक जैसे कहते हैं ना, कमल का फूल जो फ्लावर करता है, तो आप फ्लावर करने वाली स्थिति में आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द अर्जेंट मैसेज फॉर यू इज़। और इसको आप ये मान करके चलिए कि अगर जो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं तो वो नहीं लिखी हैं आपके लिए, इसलिए ही नहीं हो रही है। हर चीज़ का एक समय होता है। लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड हमारे लिए क्या निकल करके आ रहा है। एंड वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ
पेशेंस, जिसका यही मतलब है कि यदि अभी जीवन में आपके बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं या बिगड़ रही हैं या बहुत कुछ टूट फूट हो रहा है, तो पेशेंस रखें। ये समय भी निकल जाएगा और आप इस समय गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम द डिवाइन या ईश्वरीय शक्ति, जिसे भी आप मानते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। फॉर्चून कुकी कार्ड में से हम देख लेते हैं कि क्या निकल कर के आ रहा है। वी हैव द कार्ड मैरिज। तो मैरिज का मतलब कुछ लोगों में से ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप या तो आप अपनी मैरिज की तरफ देख रहे हैं, आपके मैरिज में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। यदि वाकई में कुछ नहीं हो सकता, अगर फाउंडेशन ही आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो ये रिश्ता फिर लंबी दूरी तक नहीं जाएगा। या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी आप चीज़ें जो पुराने तरीके से थी उनको चेंज करके अब आप उसमें कुछ नयापन भी ला सकेंगे। इट कैन ऑल्सो मीन कि यिन एंड यांग वाली, क्योंकि मैरिज में दो लोग होते हैं, तो मैरिज खाली एक शादी का ही मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि आपके जीवन में यदि कुछ ऐसी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस भी हो रही थी, तो अब एक बैलेंस आउट होने का उनका टाइम आ गया है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है फायर साइन के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए। यदि आपसे ये रेजोनेट होती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने इस पाइल 2 को चूज़ किया था, इस ग्रीन बॉटल को, हम देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। सबसे पहले ओशो ज़ेन कार्ड्स में से देखेंगे। वी हैव एक्सपीरियंसिंग, then we have maturity and we have playfulness। इन 3 कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है, अच्छी बुरी जैसी भी हैं, और अब कहीं ना कहीं आप एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि भाई मैंने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना एक रुक सा जाता है व्यक्ति, वो नहीं करना है। आपको आगे बढ़ते जाना है। साथ ही साथ आपको चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने की भी ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे हम इस कार्ड में यदि देखें तो इस व्यक्ति को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये इसने अपने आप को सब चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना, मुंह मोड़ लिया हो और अपने आप को पूरी तरीके से ढक लिया हो। हालांकि इसके आसपास नए फूल भी उग रहे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं, आंखें बंद कर ली है इन्होंने। वो अपने मन के भीतर में ही झांक रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं, आप वो पीछे छोड़ चुके हैं। आपने अब मैच्योरिटी भी आ गई है, जो कि जब मैच्योरिटी आएगी तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा रहा है। कितनी सुंदर इसमें पूरी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। भांति भांति के फूल भी खिल रहे हैं, यानी कि वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और समझ तो पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जीवन में सभी तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको भी अपने लाइफ के अंदर टोटली ऐसे सीरियस नहीं हो जाना है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी रखना है। लेट अस सी फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या निकल करके आ रहा है। सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड विच सेज जर्नी, यानी कि जर्नी भी और एक तरीके से एक्सपीरियंसिंग। आपने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक जो भी एक्सपीरियंस करा है वो आपको एक मैच्योर्ड पर्सन बना रहा है। अब आप समझ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं वो अब आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन जीना छोड़ दें। आप अपने जीवन को एक कहते हैं ना कि एक कर्म युद्ध होता है, उसकी तरह ही आप अपने जीवन को जिए, जर्नी का मज़ा लीजिए। डेस्टिनेशन पे तो सभी पहुंचते हैं देर सवेर, लेकिन जब आप जर्नी पे होते हैं तो जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उनको भी एक हल्के मन से लीजिए। इसके साथ ही हमारे फॉर्चून कार्ड में से हम देखते हैं कि क्या निकल करके आ रहा है। वी हैव दिस कार्ड विच सेज पैराडाइज,
यानी कि आप कई बार होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि स्वर्ग स्वर्ग यदि धरती पर है तो मैं उसे प्राप्त कर लूं। तो स्वर्ग और नर्क मैं तो नहीं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जहाँ पर हैं यदि उसे ही आप अपना स्वर्ग मानेंगे तो आप जीवन में अपने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके अंदर भी देखिए, हम जर्नी की ही बात ये यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, यहाँ पर भी वो वॉक करता हुआ जा रहा है पर्सन एक रास्ते पर, और यहाँ पर भी हमें एक रास्ता ही दिखाई दे रहा है। और नंबर 21 भी है जो कि कंप्लीशन की भी बात करता है। तो आप जहाँ भी हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, चाहे शुरुआत में हैं, चाहे आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फिर एक दूसरी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप उस जर्नी को एंजॉय कीजिए और उसमें ही अपना पैराडाइज ढूंढिए। दिस इज़ द मैसेज दैट आई कैन गेट फॉर पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, इस ब्लू कलर बॉटल को, हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल करके आ रहे हैं। पहला मैसेज निकल करके आ रहा है नथिंगनेस। पाइल नंबर 3 जो मेरे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी हैव इनर वॉइस एंड देन वी हैव इनोसेंस। मुझे आपके कार्ड्स देख करके ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल जो है आप एक ब्लैंक वाली स्थिति में हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से क्या करना है। हो सकता है आपकी पास में कुछ स्थितियाँ ऐसी रही हों कि आप अब सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं किस दिशा में जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो जो यूनिवर्स हैं उनका आपके लिए सीधा सा संदेश ये है कि आप अपने भीतर की आवाज़ सुनिए, आप अपने मन की आवाज़ सुनिए। आपका मन जो है वो ही आपका कहते हैं ना गाइडेंस है। और इसके अंदर यदि आप देखेंगे वाटर साइन है तो मून से बहुत ज़्यादा आप इमोशंस आपके बहुत उथल पुथल रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा मन से सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो आपका मन जो कह रहा है, आपके मन की आवाज़ जो कह रही है, आप उसे ही फॉलो कीजिए। और इस कहते हैं ना कि दो चीज़ों के बीच में जब आप फंसे रहते हैं उस वाली स्थिति में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल ब्लैक हो गया है यहाँ पर। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड नंबर 5 है विच कॉल्स फॉर अ चेंज। बहुत टाइम तक आप इस स्थिति में रह चुके हैं, हो सकता है आपको किसी तरह के कोई निर्णय करने थे अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो दिस इज़ द टाइम फॉर अ चेंज। सो आप इससे आगे बढ़ें और आप ये देखें कि आपका मन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि जो आपके मन की आवाज़ होगी वो ही आपकी सच्ची आवाज़ होगी। और एक जिसे हम कहते हैं एक नई शुरुआत कीजिए आप, जिसमें देख रहे हैं आप इसको, कार्ड भी हमारे पास निकल के आया है इनोसेंस का। तो बेसिकली 19 नंबर है जो अगेन 20 की तरफ जाता है। सो आपने एक कहते हैं ना 1 से लेकर के 9 तक की सारी चीज़ें आजमा ली हैं। तो अब जब सब कुछ करके आप देख चुके हैं तो एक बार आप फिर से आगे बढ़ें और देखें, हो सकता है आपके लिए आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हों। तो आप अपने मन की बात सुने। लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड हमारे पास क्या मैसेज निकल करके आ रहा है आपके लिए। वी हैव ब्रोकन हार्ट। तो हो सकता है पास्ट के अंदर आपका दिल बहुत टूटा हो कुछ बातों को लेकर के। तो अब जो टाइम है वो हील करने का टाइम है, और जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो पास्ट में हो चुकी है। 9 के बाद में 10 ही आता है जो कि एक नई शुरुआत ही होती है। सो आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, यहाँ वाली जो सिचुएशन में है, वो हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूटा हो, आपकी कोई पार्टनरशिप ख़राब हुई हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं लाइफ में। सो मूव अहेड। आपका मन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि मन हमें सबसे बेस्ट गाइडेंस दे सकता है। किसी के कुछ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि आप भी अपने मन के अंदर नहीं ठाने। तो लेट्स सी फ्रॉम दी फॉर्चून कार्ड्स हमारे लिए क्या निकल कर के आ रहा है। वी हैव द कार्ड विच इज़ फैमिली। तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि
चाहे हमारे साथ में कोई हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे साथ हमेशा रहती है। फैमिली इन द सेंस, हो सकता है आपके घर में आपको अपने पेरेंट्स की तरफ थोड़ा सा देखने की ज़रूरत हो सकता है आपने अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन एक परिवार ऐसा होता है जो हमेशा हम सबको आपस में बांधे रखता है, एंड फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सपोर्ट है आपकी फैमिली का। हो सकता है फ्रेंड्स भी हों आपके, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स भी फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। तो मे बी यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड जो भी आपकी ये स्थिति है इससे आप बाहर निकलेंगे। ये एक अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो। वी हैव पाइल 4 एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। तो आपको इस कार्ड के अंदर हम देखते हैं क्या आपके लिए रीडिंग निकल करके आती है जिन लोगों ने इस येलो कलर की बॉटल को चूज़ किया था। The first card that we have is schizophrenia. The second card that we have is conditioning, and third card is sharing. आपके इन कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है एयर साइन है वैसे भी, और बहुत दिमाग में बहुत उथल पुथल मची रहती है, दो चीज़ों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें सही हैं आपको वही करनी है, और हो सकता है आपकी कंडीशनिंग हो सकता है तो आप अंदर से शेर, लेकिन आप कहाँ पर फंसे हैं अभी, भेड़ों के बीच में। या फिर हो सकता है कि इसका ऑपोजिट भी हो कि यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन आप वो उन चीज़ों को आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ों में बटे रहने वाली स्थिति से आपको बचना होगा, तभी जा कर के आप अपने जीवन में जो है एक प्रॉस्पेरिटी को आप देख पाएंगे। यदि आप चाहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आपकी कितनी ज़्यादा अबंडेंस है, और इन दो कार्ड्स को यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक में तो वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ वो झूल ही रहा है व्यक्ति, बीच में फंसा हुआ है, वो दिमाग क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कंडीशनिंग, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली के हिसाब से या समाज के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई भी है कि ये ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें होती हैं, हम इनको नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी ही थिंकिंग वाले लोगों के साथ में आप शेयर कीजिए, आप अपनी बातें रखिए, और एक बार जो कहते हैं ना लीक से हट करके यदि आप कुछ करेंगे तो आपको अबंडेंस मिलेगी। लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या निकल करके आ रहा है। ओह वाओ, वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप पुराने तरीकों से जो भी चीज़ें करते हुए आए हैं, यदि आप करूं नहीं करूं वाली चिंता में फंसे रहेंगे तो आप इस वाली सिचुएशन से अपने आप को वंचित कर लेंगे। तो एक बार के लिए जो अलग तरीके की चीज़ आप सोच रहे हैं वो करके देखिए, क्या पता उसके अंदर आपके लिए कुछ नए रास्ते निकल करके आ जाएं। एंड लेट अस सी फ्रॉम द फॉर्च्यून कार्ड्स व्हाट डू वी हैव ओवर हियर। वाओ, लुक एट दिस, वी हैव मनी। यदि आपने ये कर लिया, एंड नंबर 10 भी है कंप्लीशन का, तो यदि आपने इस चीज़ को कर लिया तो आपके पास अबंडेंस आएगा, आपके पास खूब सारा पैसा आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल दी 4 पाइल्स। यदि आपसे मेरी ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।